तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यांक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कि जो है सारणी में वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई है, उसी में x और y दिए गए हैं जिसके मान पूछे गए हैं। तो बच्चों हम आइए प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है प्रश्न में दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बच्चों वर्ग अंतराल जो दिया गया है उसे हम उतार लेंगे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। इस प्रकार बच्चे जो भी प्रश्न में जहां तक दिया गया है उसे हम उतार लेंगे। तो 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 ये वर्ग अंतराल दिया गया है। बच्चों वर्ग अंतराल के बाद आपका दिया गया है बारंबारता। बारंबारता बच्चों जो दी गई है उसे उतार लेंगे। बारंबारता दी गई है 5x 20, 5x और 20, उसके बाद 15 बाई 5, 15 और बाई और 5। बच्चों यहां जो है उसने दे दिया है योग दे दिया है, यानी कि सिग्मा f मान लीजिए दिया गया है 60। तो बच्चों जैसा कि माध्यांक दिया गया है यानी कि माध्यिका दी गई है तो माध्यिका में हम संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं। तो हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए बच्चों हम इस प्रकार 5 और 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस x और 5 प्लस x में 20 जोड़ा तो 25 प्लस x हो गया और 25 में 15 जोड़ दिए तो 40 प्लस x हो गया और 40 प्लस x में y जोड़ दो तो ये 40 प्लस x प्लस y हो गया और 40 प्लस x प्लस y में 5 और जोड़ दीजिए तो ये 45 प्लस x प्लस y ये हो गया बच्चों। तो बच्चों हम सबसे पहले x और y दो चर दिए गए उनके मान ज्ञात करने हैं। तो हम यहां से लेके चलते हैं कि प्रश्नानुसार बच्चों ध्यान रहे ये जो दिया गया है ये योग दिया गया है, यानी कि यहां लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर ये वाले 60, क्योंकि इन सब का योग उसने 60 दे दिया है। तो बच्चों यहां से हम x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, 45 ये इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहां से x प्लस y बराबर 15, इसे समीकरण 1 दे देंगे। तो बच्चों यहां से समीकरण 1 निकल आया है। दूसरा हमारा माध्यांक दिया गया है 28.5। तो हम अब माध्यांक ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है हम n/2 ज्ञात करेंगे, यानी कि इसी को हम n मान लेते हैं तो n/2 ज्ञात करेंगे, यानी कि 60/2 बराबर 30। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि 30 हमारा किस में है। तो बच्चों 30 हमारा संचयी बारंबारता इसमें आता है। तो हम संचयी बारंबारता ये वाला क्रम लिए ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है माध्यांक चूंकि दिया गया तो माध्यांक की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो माध्यांक का नियम है कि n/2 करिए और देखिए संचयी बारंबारता किसमें है, 30 है तो ये 25 प्लस में होगा और उसी के जो सामने होगा वो हमारा f कहलाएगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं f बराबर 20। और बच्चों l बराबर जो है l बराबर हमारा 20 होगा और h बराबर 10 होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल का अंतर जो है 10 का है। तो हम बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं माध्यांक। माध्यांक बराबर हमारा सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस c। बच्चों c की और जरूरत पड़ेगी तो c हमारा होगा 5 प्लस x। ध्यान रहे c हमारा n/2 का जो मान होता है, n/2 का जो देखते हैं किस हमारी संचयी बारंबारता है ठीक उसके ऊपर वाला पद जो हमारा c होता है। तो हम बच्चों तो इस प्रकार हम c ज्ञात करने के बाद सूत्र लिखते हैं l प्लस n/2 माइनस c अपॉन स्मॉल f इंटू h। तो बच्चों हम अब l
माध्यम बच्चों दिया गया 28.5। एल का मान हमारा 20 है, प्लस n/2 का मान हम सीधा लगा देंगे 30 और माइनस ब्रैकेट में c का मान जो है 5 + x लगाएंगे बटे f, स्मॉल f हमारा 20 है गुणा 10, h का मान 10 है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि हमारा ये 28.5 और इस पद को बच्चों इधर ले लें तो -20 हो जाएगा और बराबर में रह जाएगा 30 - 5 और -x बटे 20 गुणा 10। 10 दूनी 20, 10 से ये 20 दो बार कट गए। अब हम बच्चों यहाँ 28.5 में से 20 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8.5 बराबर यहाँ 30 में से 5 कम होंगे 25 और -x बटे 2। बच्चों 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर 25 -x। तो बच्चों यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25 - 17, यानी कि x बराबर 25 में से 17 कम करेंगे तो बच्चों 8 बचेंगे। इस प्रकार हमारा जो है x का मान जो है आपका 8 आ गया है। बच्चों जो x का मान 8 आ गया है आपका, तो हम इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान रहे बच्चों समीकरण फर्स्ट हमारा ये है तो यहाँ x का मान हम 8 लगाएंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x + y बराबर 15, अतः x का मान हमने 8 ज्ञात कर लिया है, y का मान निकालना है बराबर 15। तो बच्चों यहाँ से y बराबर हो जाएगा 15 - 8 बराबर 7। 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे। तो जो इस प्रकार प्रश्नावली 14.3 का दूसरा प्रश्न जो है उसके उत्तर निकल के आएंगे। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 8 है और y बराबर 7 है। तो बच्चों ये तो रहा प्रश्न नंबर 2। अब चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 3। बच्चों ध्यान रहे प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 एक जैसे ही प्रश्न हैं। तो हम आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यांक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो बच्चों जो साड़ी में दिया गया है आपकी आयु दी गई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 65 से कम। और बच्चों जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है यहीं पर देखना है। यहाँ जो दिया गया है वो आपको संचयी बारंबारता दी गई है, जबकि इससे पहले वाले प्रश्नों में बारंबारता दी जाती थी, संचयी बारंबारता हम बनाते थे। इस प्रश्न में बच्चों संचयी बारंबारता दी गई है और हमें बारंबारता बनानी है। तो आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है आयु वर्ग, और बच्चों ये दी गई है वर्षों में। बच्चों इसे वर्ग के अनुसार बनाना, वर्ग अंतराल में बनाना है। तो 20 से कम यहां स्टार्ट करेंगे 20 से कम में, 20 से कम। दूसरे में दे रहा है बच्चों 25 से कम, यानी कि 20 से अधिक और 25 से कम। तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे कि 20 से 25। इसी प्रकार तीसरे में दे रहा है 30 से कम, तो बच्चों 25 से 30। अगले पद में 30 से 35, अगले पद में 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों वर्ग, उसका आयु वर्ग में हम वर्ग अंतराल के रूप में इस प्रकार लिखेंगे
इस प्रकार लिखने के बाद जो हमारा दिया गया है उसे पहचानना होगा आपको। वो दी गई है आपको संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। बच्चों संचयी बारंबारता दी गई है तो हम इसे ज्यों का त्यों पहले उतार लेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। 2 6 24, 2 6 24 और 24 के बाद दिया गया है 45 78, 45 78, 89 92, 89 और 92, 89 92 के बाद दिया गया बच्चों 98 और 100। बच्चों संचयी बारंबारता का रूप यहीं से दिखाई देता है क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है, तो इसलिए संचयी बारंबारता हो गई। और संचयी बारंबारता से हम बारंबारता जो दी गई है पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, ये बारंबारता का काम करेगी बच्चों। और इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे कि संचयी बारंबारता में होता था कि बारंबारता दी जाती थी पहला पद ज्यों का त्यों, फिर पहले पद में दूसरा पद जोड़ देते थे बारंबारता का। तो यहाँ संचयी बारंबारता से हमें बारंबारता बनानी है, अतः पहला पद तो यही होगा। उसके बाद घटा देंगे 2 में से 6 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे 4। अब 24 में से 6 घटाएंगे तो 24, हम याददाश्त के लिए इसे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस 2 बराबर 4 और 24 माइनस 6 बराबर 18। इसी प्रकार बच्चों 45 माइनस 24, 45 में से 24 कम करेंगे 11 बचेंगे। इसी प्रकार 78 में से 45 कम करेंगे तो 8 में से 3 गई, 8 में से 5 गए 3 बचे, और यहाँ 7 में से 4 गए 3 बचेंगे। इसी प्रकार बच्चों 89 में से 78 कम कर देंगे तो यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। अब 92 में से अगले पद में 92 में से 89 कम कर देंगे तो बच्चों 3 बचेंगे, और 98 में से अब की बार 92 कम कर देंगे तो ये 6 बचेंगे, और अब की बार 100 में से 98 कम करेंगे तो 2 बचेंगे। इस प्रकार जो हमारे निकल के आए 2 4 18 21 33 11 3 6 और 2, ये हमारी बारंबारता हो गई है। अब बच्चों प्रश्न में पूछ रहा है माध्यांक ज्ञात कीजिए, तो बच्चों माध्यांक ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा n बराबर 100 है। ये संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वो n होता है, यानी कि बारंबारता का योग होता है। तो जैसा कि आपको अभी तक चर्चा करते आए हैं, माध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले n/2 यानी कि 100/2 बराबर 50। तो हम देखते हैं बच्चों, ध्यान है हमारी ये संचयी बारंबारता है, 50 हमारा इसमें होगा, 78 में 50 होगा। तो हम इसी के सामने जो दिया गया है उसमें से f बराबर जो है हमारा 33 होगा, और l बराबर बच्चों l बराबर जो है हमारा ये 35 होगा। और बच्चों c जैसा कि बताया गया था, जिस संचयी बारंबारता में हमारा n/2 मिलेगा, ठीक उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता जो है c यानी कि c बराबर 45 होगा। और h बराबर बच्चों हम देखेंगे अंतराल, इसमें प्रत्येक वर्ग में अंतराल हमारा 5 का है तो h बराबर 5 हो जाएगा। अब बच्चों हमें केवल सूत्र लिख के मान लगाना है, तो हम इधर देखते हैं कि हमारा माध्यांक बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस c अपॉन स्मॉल f और गुणा h। तो जो मान लगा देंगे l का मान जैसा कि हमने बताया आपको 35 है, प्लस n/2 सीधा लिख देंगे, n/2 का मान हमारा 50 आया था, 50 माइनस c का मान 45 है, बटे f हमारा जैसा कि आपको बताया गया था, f हमारा बटे में 33 और ब्रैकेट के बाहर 5 इंटू h का मान 5 है। तो बच्चों अब इसे हम हल करते हैं तो 35 प्लस
50 में से 45 कम किए 5 बचे बटे 33 और गुणा 5 ये वाले। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि 35 प्लस यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 25 बटे 33। इस प्रकार बच्चों हमारा पद निकला कि 35 प्लस 25 बटे 33। तो बच्चों अब हम 25 में 33 का भाग देंगे और जो भागफल होगा उसे हम लिखेंगे। तो 35 प्लस, तो बच्चों जब 25 में 33 का भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.7575। 4 अंक तक निकला है। यदि हम इसे 2 अंक तक लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, या यूं कहिए कि पहले हम इसे 35 प्लस 35 में 0.7575 जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 35.7575। बच्चों इसे दशमलव के बाद 2 स्थानों तक अगर शुद्ध लिखना चाहे तो नियम हुआ करता है कि 35.7 और तीसरा अंक न लिखे तो तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा है, तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा है तो हम उससे पहले वाले पद में 1 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि 5 की जगह 6 लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 3 देखा, माध्यांक हमने ज्ञात किया है। बच्चों प्रश्नों में है कुछ नहीं, केवल समझना है आपको। और इसी तरीके के प्रश्न नंबर 4, 5, 6 जो है आपके ऐसे ही प्रश्न है। प्रत्येक में आपके माध्यांक पूछा गया है। माध्यांक में बच्चों संचयी बारंबारता नहीं दी गई है तो आपको संचयी बारंबारता बनानी है, और संचयी बारंबारता बनाने के बाद सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। n/2 निकालने के बाद जिस संचयी बारंबारता में n/2 का मान होगा उसी के ठीक सामने वाली बारंबारता आपका स्मॉल f होगी, और वर्ग की निम्न सीमा जो है स्मॉल l होगी, और c जिस संचयी बारंबारता में मिलेगा ठीक उससे पहले वाला पद होगा। तो इस प्रकार, और h जो है आपकी बच्चों जो वर्ग दिया जाए उसमें जितने का अंतर है वही h का मान होगा। उसके बाद आपको सूत्र याद रखना है कि माध्यांक बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन स्मॉल f गुणा h। मान लगा के बच्चों कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करके आपको आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 14.3 आपकी समाप्त होती है। बच्चों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सांख्यिकी पर, और सांख्यिकी के अंतर्गत आपकी आएगी संचयी बारंबारता, बहुभुज और तोरण, जिसे वक्र कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 14.3 समाप्त होती है, और बच्चों इसी के साथ आपकी सांख्यिकी जो है समाप्त होती है। अगला जो चैप्टर आपका है 14.4 वो ग्राफ पर आधारित है। तो बच्चों ये बहुत ही कम परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कोर्स से संबंधित प्रायिकता, और बच्चों ये निश्चित पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन निश्चित होगा, केवल एक ही प्रश्नावली है, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रायिकता पर।